Assalamu alaikum. I'm Dr. Amara from Anatomy Inside Out. We will be discussing about fifth and the most important layer of superficial fascia, that is breast or mammary gland. Breast is a modified sweat gland. Situation यानी कि breast की site क्या है, ये किस जगह पे पड़ी हुई होती है. It is present in superficial fascia of pectoral region. Breast is divided into 4 quadrants. कौन कौन से quadrants हैं इसकी? Upper medial quadrant, upper lateral quadrant. Upper lateral quadrant is also called upper outer quadrant. Then comes lower medial quadrant and lower lateral. Lower lateral is also called lower outer quadrant. Then comes the axillary tail of Spence. Axillary tail of Spence क्या है? ये आपके एक्जिला में आर्मपिट में एक प्रोजेक्शन निकलेगी ब्रेस्ट में से, जो कि डीप फेशिया को कट करते हुए, उसको पियर्स करते हुए इस जगह से ये जाएगी एक्जिला में, इसलिए इसको बोलेंगे एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस. और जिस ओपनिंग से ये एक्सटेंशन निकलेगी, ये टेल निकलेगी, उस ओपनिंग को हम बोलेंगे फोरामेन ऑफ लैंगर. ब्रेस्ट का एक्सटेंट क्या है? ऊपर से अगर देखें तो सेकेंड रिब से सिक्स्थ रिब तक, ये इसका वर्टिकल एक्सटेंट है जो ऊपर से नीचे तक जा रहा है, मिड एक्सिलरी लाइन तक. ये एक्सिल है, ठीक है, इधर मिड एक्सिलरी लाइन. इसके डीप रिलेशंस में क्या आता है? डीप रिलेशन शोज कि इसके नीचे कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. ये ब्रेस्ट है, ठीक है. उसके बाद आएगा पेक्टोरल फेशिया. ये ग्रीन कलर की जो लाइन है, दिस वन इज पेक्टोरल फेशिया. पेक्टोरल फेशिया इज ऑल्सो कॉल्ड डीप फेशिया. डीप फेशिया के बाद क्या आता है? पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल. ब्रेस्ट एंड डीप फेशिया के दरमियान एक स्पेस होगी, ये वाली. इस स्पेस को हम बोलेंगे रेट्रो मेमोरी स्पेस. रेट्रो मतलब किसी चीज़ के नीचे, तो जो आपकी ब्रेस्ट के नीचे पड़ा हुआ है ये है रेट्रो मेमोरी स्पेस. रेट्रो मेमोरी स्पेस की सिग्निफिकेंस क्या है? इट अलाउज द ब्रेस्ट टू मूव फ्रीली ओवर पेक्टोरलिस मेजर मसल. अगर रेट्रो मेमोरी स्पेस एब्सेंट होगी तो ब्रेस्ट फिक्स्ड होगी, एक जगह पे मूव नहीं करेगी. स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट में क्या आता है? ब्रेस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. सबसे पहला जो है दैट इज स्किन, देन कम्स पेरेन्काइमा एंड देन स्ट्रोमा. पूरे मेमोरी ग्लैंड को स्किन कवर करेगी और एक कॉनिकल प्रोजेक्शन देगी स्किन, जो कि निप्पल बनाएगा. निप्पल जो है दैट इज पियर्स्ड बाय 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स. डक्ट्स बेसिकली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें से मिल्क पास करता है. जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो निप्पल को फ्लैट करेंगे और सर्कुलर जो है वो स्टिफ कर देंगे. जैसे सर्दी हो तो निप्पल स्टिफ हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन से. 2 तरह के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं मेमोरी ग्लैंड के अंदर, एक मॉडिफाइड और दूसरा सेबेशियस. निप्पल इज रिच इन नर्व सप्लाई. ये कट सेक्शन है ब्रेस्ट का. इसमें देखें ये सेबेशियस ग्लैंड है, स्किन के बिल्कुल नीचे पड़े हुए हैं निप्पल वाली जगह पे. देन कम्स लेक्टिफेरस डक्ट और ये लेक्टिफेरस साइनस. ये निप्पल के बिल्कुल नीचे क्या पड़े हैं? लॉन्गिट्यूडनल एंड स्मूथ मसल्स. साइनस क्या है? साइनस स्टोरेज को बोलते हैं, जहाँ पे मिल्क स्टोर होता है. एरियोला क्या है? एरियोला एक सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया है जो कि बेस ऑफ निप्पल को सराउंड कर रहा है. मेमोरी ग्लैंड का जो डार्क एरिया होता है, निप्पल वाला एरिया, वो एरियोला होता है. एरियोला इज रिच इन मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स. और ये एरियोला जो है ये इनलार्ज कर जाएगा प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन में, और इसके ऊपर एक बम्प्स बन जाएंगे स्मॉल, जिसको बोलेंगे ट्यूबरकल ऑफ मॉन्टगोमरी. बाय नेचर ही ऑयली स्क्रीशंस होंगी कुछ एरियोला पे और निप्पल पे, सो दैट वो क्रैक होने से बच जाए. क्रैकिंग ना हो व्हेन एवर बेबी सक्स द निप्पल, तो उससे क्या है कि वो ड्राइनेस हो जाती है, और अगर ऑयली स्क्रीशंस ना हो तो वो क्रैक होने के चांसेस होते हैं और वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है. एरियोला इज डिवॉइड ऑफ फैट एंड हेयर. डिवॉइड ऑफ मतलब कोई हेयर या फैट प्रेजेंट नहीं होता. एरियोला के बिल्कुल नीचे अगर देखें तो लेक्टिफेरस साइनस होता है. ये है ट्यूबरकल ऑफ मॉन्टगोमरी. ये इस तरह से ये थोड़ा बम्पी होता है. पेरेन्काइमा जो है वो ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड है विच सक्रीट्स मिल्क. ट्यूब्यूलो एल्वियोलर मतलब ट्यूब्स की तरह, और आगे एल्वियोलाई लगे होंगे, ठीक है, जैसे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए. जो ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड है इट कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 लोब्स. हर लोब में क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई होंगे. एल्वियोलाई कैसे होंगे? जैसे ग्रेप्स होते हैं, जैसे अंगूरों का गुच्छा जिसे बोलते हैं, इस तरह से पड़े हुए होंगे. ईच एल्वियोलाई इज ड्रेन्ड बाय लेक्टिफेरस duct. Lactiferous duct will transport the milk to lactiferous sinus. Lactiferous duct, lactiferous sinus.
ब्रेस्ट में जो एल्व्यूला है उनकी एल्व्यूलर एपिथेलियम जो है वो क्यूबॉइडल होगी रेस्टिंग फेज में व्हेन द फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, और कलमनर होगी लैक्टेशन में। अब आ जाते हैं स्ट्रोमा पे। स्ट्रोमा जो है वो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ग्लैंड का। टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोमा प्रेजेंट होते हैं, एक फाइब्रस है, दूसरा फैटी है। फाइब्रस क्या करेगा, उसमें सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर होंगे, ये इधर है सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर, ये जो आपको एक वायर्स की तरह नजर आ रहे हैं ये वाले, ये सारे एंकर करेंगे ब्रेस्ट को। अगर सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर ना हो तो ब्रेस्ट अपनी शेप मेंटेन नहीं करेगी, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। बेसिकली सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर के साथ ब्रेस्ट हैंग की हुई है। अब आ जाता है फैटी स्ट्रोमा। फैटी स्ट्रोमा क्या है, जो ब्रेस्ट का बाकी बल्क बनाता है, ये सब फैटी स्ट्रोमा येलो कलर का। निप्पल और एरियोला के अलावा बाकी सब जगह पे स्ट्रोमा प्रेजेंट है। ब्रेस्ट इज एक्सट्रीमली वास्कुलर। ब्रेस्ट के ब्लड सप्लाई में दो मेन आर्टरीज हैं, एक सबक्लेवियन आर्टरी, दूसरी एक्सिलरी आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी से ब्रांच जा रही है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। एक्सिलरी में से तीन निकल रही हैं। फर्स्ट वन इज सुपीरियर थोरेसिक, देन कम्स द लेटरल थोरेसिक एंड एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी। लेटरल साइड ऑफ ब्रेस्ट को कर रहा है लेटरल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। इसके वेनस ड्रेनेज में क्या है कि वेन्स विल रन अलोंग द आर्टरीज। जिस जिस नाम की आर्टरी होगी उसको बस आर्टरी की जगह वेन आपने लिख देना है। जैसे उधर हमने इंटरनल थोरेसिक आर्टरी पढ़ी, इधर इंटरनल थोरेसिक वेन, और बाकी सब भी उसी तरह। अब दो तरह से वेनस ड्रेनेज होता है इसका, एक सुपरफिशियल वेन से और एक डीप वेन से। सुपरफिशियल जो है वो इंटरनल थोरेसिक में चला जाएगा, डीप चला जाएगा एक्सिलरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स में। इसके नर्व सप्लाई में दो नर्व्स हैं, एक एंटीरियर क्यूटेनियस, दूसरी लेटरल, और दोनों है 4 to 6 इंटरकोस्टल नर्व्स की ब्रांचेस। एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज कंसिस्ट ऑफ लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक्स। लिम्फ नोड्स वो है जिनमें लिम्फ वेसल्स या लिम्फेटिक्स टॉक्सिन्स या वेस्ट मटेरियल लेके जाते हैं लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड है जिसके अंदर स्टोरेज होती है लिम्फ की। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है लिम्फ नोड्स की, ये आपको ड्रॉ करने के लिए आती है एग्जाम में। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये एंटीरियर लिम्फ नोड्स हैं या एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, उसके बाद आएगा पोस्टीरियर, देन कम्स लेटरल, सेंट्रल, ये एपिकल, ये वाले सिफेलिक जिनका दूसरा नाम है डेल्टोपेक्टोरल, और ये क्लेविकल आ गई, क्लेविकल के ऊपर आ गए सुप्रा क्लेविकुलर। मिड में ये वाला ग्रुप क्या है, इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को पेरास्टर्नल भी बोलते हैं। ये 20% होते हैं। सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, एक्सिलरी ग्रुप, जिसमें ये सब आ जाते हैं एंटीरियर, सेंट्रल, लेटरल एंड पोस्टीरियर। ये 75% ये प्रेजेंट होते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स दो तरह के होंगे, सुपरफिशियल एंड डीप। जो सुपरफिशियल है वो सारे ड्रेन कर देंगे एक्सिलरी, इंटरनल मेमोरी, सुप्रा क्लेविकुलर और सेफेलिक में, एक्सेप्ट निप्पल एंड एरियोला। एरियोला और निप्पल को सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स नहीं करेंगे। फिर आ जाता है डीप लिम्फेटिक्स। डीप लिम्फेटिक्स जो है वो निप्पल, एरियोला और पेरेन्काइमा, और जो डीप लिम्फेटिक्स हैं वो मोस्टली एक्सिलरी नोड्स में और पोस्टीरियर एंड एपिकल नोड्स में ड्रेन करेंगे। एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रुप से जाएंगे सेंट्रल एंड लेटरल ग्रुप में, वहाँ से एपिकल में, एंड देन सुप्रा क्लेविकुलर। इंटरनल मेमोरी नोड्स ड्रेन लिम्फ फ्रॉम इनर एंड आउटर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपे, ये क्या है, ये लिम्फ वेसल्स डीप टू द एरियोला है जो एरियोला को बेसिकली ड्रेन करेंगे, और ये कहाँ पे लेके जाएंगे लिम्फ, एंटीरियर या फिर पेक्टोरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फेटिक्स फ्रॉम डीप सरफेस ऑफ ब्रेस्ट कहाँ ड्रेन करेंगे, एपिकल और इंटरनल मेमोरी नोड्स में। लोअर एंड इनर क्वाड्रेंट्स कहाँ पे ड्रेन करेंगे, सब डायफ्राग्मेटिक लिम्फ प्लेक्सेस एंड सब पेरिटोनियल। दिस फिगर शोज द समरी ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज। एंटीरियर पोस्टीरियर से लेटरल एंड सेंट्रल में जा रहा है, वहाँ से एपिकल और एपिकल से सुप्रा क्लेविकुलर। ये सब एरियोलर प्लेक्सेस है, ये इसको ड्रेन करेगा निप्पल को, एरियोला को। ये लोअर एंड इनर जो है क्वाड्रेंट, ये सब डायफ्राग्मेटिक लिम्फ प्लेक्सेस में ड्रेन कर रहा है। क्लिनिकल एनाटमी। ब्रेस्ट में जो अपर आउटर क्वाड्रेंट या अपर लेटरल क्वाड्रेंट है ना, इट इज़ मोर प्रोन टू ब्रेस्ट कैंसर। सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर 50% जो है वो अपर लेटरल या अपर आउटर क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्लिनिकल है पो डो ऑरेंज। ये फ्रेंच वर्ड है, इसको हम पो डो ऑरेंज ये पढ़ेंगे। वैसे तो फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन इसकी पो डो ऑरेंज है, लेकिन इसको हम प्यूडी ऑरेंज भी पढ़ लेते हैं। इसका मतलब है ऑरेंज पील या स्किन। जो ऑरेंज होता है इस तरह से,
इसकी स्किन जैसा टेक्सचर हो जाता है ब्रेस्ट का। ये पोर्डो ऑरेंज अपीयरेंस किस वजह से हो जाती है? जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स की कैंसर सेल्स की वजह से। जो कैंसर सेल्स हैं वो ये लिम्फ वेसल्स हैं, इसके अंदर जब कैंसर सेल्स इनफिल्ट्रेट कर देंगे तो अडीमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। जब इनफिल्ट्रेशन हो जाएगी कैंसर सेल्स की और स्वेलिंग होगी तो वो स्किन को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से ये पिट्स बन जाएंगे, पिटेड अपीयरेंस हो जाएगी बिल्कुल। ब्रेस्ट इंसिजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम रेडियली लगाते हैं इस तरह से, ये रेडियल, जैसे ये है ना, ये रेडियल इंसिजन्स हैं। किस वजह से ऐसा करेंगे? लेक्टिफेरस डक्ट्स जो इसमें रन कर रही हैं वो कट ना हो जाए इस वजह से। कैंसर सेल्स जब इनफिल्ट्रेट करती हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स को तो वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाएगी और जिस वजह से ब्रेस्ट फिक्स हो जाएगी, कोलेजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और फिक्स हो जाएगी फाइब्रोसिस की वजह से। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिगामेंट्स होगी, स्टिफ हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, तो क्या होगा? जो रिट्रैक्शन ऑफ निपल हो जाएगी, ये निपल बाहर को प्रोजेक्ट आउट होता है इस तरह से, तो इसकी रिट्रैक्शन हो गई तो ये अंदर को डिप बन जाएगा, निपल रिट्रैक्शन। दूसरा आ गया पकरिंग ऑफ स्किन। पकरिंग ऑफ स्किन वो भी इस तरह से, अगर यहाँ वाला सस्पेंसरी लिगामेंट में इनफिल्ट्रेशन है तो वो उसको खींचेगा अपनी तरफ। और जो रिट्रैक्शन ऑफ निपल है वो हमेशा साइन ऑफ ट्यूमर होगा। मेटास्टेसिस और स्प्रेड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर किस तरह से होगा? सबसे पहले ब्रेस्ट टू ब्रेस्ट, एक ब्रेस्ट से दूसरी ब्रेस्ट में जा सकता है। ऊपर से अब नीचे हम आएँ तो सबसे पहले लिवर पड़ा हुआ होता है बॉडी में, लिवर के बाद एब्डोमेन के बाद पेल्विस से अब हम ऊपर जाने लग जाएंगे, ऊपर पीछे से ऊपर जाएंगे तो वर्टिब्रा से ब्रेन। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स जो होती हैं उसमें लैक ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से ज़्यादा रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। जो सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ द ओनली वे फॉर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। विच मिल्क और न्यूनेटल मिल्क। न्यूनेटल मिल्क क्या चीज़ है? जब बच्चा पैदा होता है किसी भी सेक्स का हो, फीमेल हो या मेल हो, उसके निपल में से थोड़ा मिल्क सक्रीट होगा। उसके लिए कोई टेस्ट या ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही से जब हार्मोन का असर ख़त्म होगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा। और ये होता किस वजह से? ट्रांसप्लेसेंटल मैटरनल हार्मोन जब प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा मैटरनल हार्मोन, ये जो ईस्ट्रोजन है, तो तब बेबी में भी वो इफ़ेक्ट्स आएंगे।